सीवान सदर अस्पताल के पीडियाट्रिक विभाग के लगभग 6 डॉक्टरों ने ड्यूटी रोस्टर विवाद को लेकर सिविल सर्जन से मिले। सिविल सर्जन से मिलकर निकलने के बाद डॉक्टरों ने बताया कि सिविल सर्जन ने उनकी बातों को नहीं सुना और कहा कि इस संबंध में अधीक्षक ही निर्णय लेंगे। डॉक्टर ने आरोप लगाते हुए सिविल सर्जन ने सभी डॉक्टर को डांट फटकार कर अपने केबिन से बाहर जाने को कहा। सिविल सर्जन के इस व्यवहार से क्षुब्ध होकर सीएस से मिलने गए डॉक्टर उमेश कुमार, डॉक्टर पंकज कुमार, डॉक्टर इम्तियाज, डॉक्टर हरे राम प्रजापति, डॉक्टर संजीव एवं डॉक्टर अमित ने पत्रकारों से कहा कि वे लोग सामूहिक रूप से लंबे अवकाश पर जा रहे हैं। डॉक्टर ने आरोप लगाते हुए बताया कि ड्यूटी रोस्टर में अचानक पीडियाट्रिक विभाग के कुछ डॉक्टरों को एसएनसीयू से हटाकर जनरल इमरजेंसी ड्यूटी लगा दी गई है, तो कुछ डॉक्टरों को सिर्फ एसएनसीयू में ही ड्यूटी लगाकर लाभ दिया गया, यानी कि सौतेला व्यवहार किया जा रहा है और चेहरे देख करके काम की जा रही है। वही उन्होंने कहा कि एक सप्ताह में एक डॉक्टर की 8 से 10 ड्यूटी लगाई गई है। डॉक्टर ने आरोप लगाते हुए कहा कि जिला पदाधिकारी के निर्देश के बावजूद शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टरों की ड्यूटी एसएनसीयू में नहीं लगाई गई। शिशु रोग विशेषज्ञ के रहते हुए भी एसएनसीयू को सिर्फ 3 जनरल मेडिकल ऑफिसर के भरोसे छोड़ दिया गया है। डॉक्टर ने विभाग का निर्देश दिखाते हुए बताया कि 12 बेड के एसएनसीयू के एक शिफ्ट में एक शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर तथा 3 मेडिकल ऑफिसर की ड्यूटी लगनी चाहिए। डॉक्टर ने आरोप को लगाते हुए बताया कि सदर अस्पताल में 4 शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टरों के रहते हुए नवजात बच्चों के ट्रीटमेंट की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है। वही डॉक्टरों ने बताया कि राज्य के सभी सदर अस्पतालों के एसएनसीयू में शिशु रोग विशेषज्ञ ड्यूटी लगाई जाती है। उन्होंने अधीक्षक पर भी कई गंभीर आरोप लगाए हैं। आइए सीधे ले चलते हैं और सुनते हैं कि डॉक्टर उमेश सहित तमाम कुछ डॉक्टरों ने क्या कुछ कहा। ITN लाइव के लिए चंदन के साथ आतिफ की रिपोर्ट। ये सारी प्रॉब्लम तो बता दिया गया। वही प्रॉब्लम लेकर के हम लोग गए थे सीए साहब से मिलने के लिए, बस सीए साहब एकदम रूड बिहेवियर के साथ हम लोग को डांटते फटकारते हुए भगा दिए। बोले कि हम कुछ नहीं जानते हैं, जाकर के तुम लोग सुपरिटेंडेंट से डॉक्टर इसराइल से जाकर के मिलो, हम कुछ नहीं जानते हैं। बार बार हम लोग अनुरोध करते रहे कि नहीं सर, हम लोग उनसे कई बार मिल चुके हैं और वो बोल रहे हैं कि नहीं आप लोग सीएस से मिलिए, वही सब कुछ किए हैं और आप भी कह रहे हैं कि डॉक्टर इसराइल से मिलिए। तो हम लोग इधर उधर दौड़ते भागते खुद इतने गर्मी में खुद परेशान हो रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि नहीं हम कुछ नहीं जानते हैं, तुम लोगों को जो करना है जाओ। अब क्या चाहते हो कि तुमको गर्दन में हाथ लगा करके भगाएं। सर ऐसा बिहेवियर होगा तो फिर ड्यूटी कैसे कर पाएंगे आप? तो यही तो पूछना है कि सर ऐसा क्यों बिहेवियर किया जा रहा है और लोगों को, आदमी के रहते हुए, डॉक्टर को पर्याप्त रहते हुए क्यों परेशान किया जा रहा है। आखिर कुछ डॉक्टर आरोप लगा रहे हैं कि सिविल सर्जन और जो डीएस मिले हुए हैं आपस में। ऐसा लग रहा है, ऐसा प्रतीत होता है, क्योंकि दोनों आदमी एक दूसरे पर बात को टाल रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि दोनों आदमी देखा गया कि इमरजेंसी में जहाँ बच्चे आईसीयू में रहते हैं वहाँ का एसी नहीं चल रहा है, पंखा नहीं चल रहा है और मजबूरी है कि माँ को बच्चा दे दिया गया। ये बात सही है, ये बात सही है कि जिम्मेदारी सर किसकी बनती है? ये तो जिम्मेवारी जो हॉस्पिटल चलाते हैं, हॉस्पिटल प्रबंधक जो लोग हैं, मैनेजर हुए या फिर सुपरिटेंडेंट हुए। या समस्या में मरीज पीछे जा रहे हैं, मरीज को समस्या उत्पन्न हो रही है, तो इसकी जिम्मेदारी फिर कैसे? इसकी जिम्मेवारी तो जो इसके हेड पे बैठे हुए हैं, जो लोग जैसे सीएस हुए, सुपरिटेंडेंट हुए, कि कैसे स्मूथली डॉक्टर का लाभ मिल सके मरीजों को, उनके बारे में, उन लोगों को इस बारे में सोचना चाहिए। लेकिन वो लोग ये सब न सोच करके केवल हम लोगों को परेशान करने के लिए, और ऐसा ड्यूटी रोस्टर बनाया गया है जो पूरे बिहार और इंडिया में कहीं नहीं है। पूरे बिहार के सदर अस्पताल में चाइल्ड स्पेशलिस्ट को एसएनसीयू में भी ड्यूटी लगाई जाती है। इसका एविडेंस हम लोग ला करके उनको दिखा रहे थे, बट ये कागज़ देखने के लिए भी वे रेडी नहीं हुए। यहाँ तक कि बिहार सरकार के नियम में भी लिखा गया है कि पीडियाट्रिशियन को एसएनसीयू में भी ड्यूटी लगनी चाहिए। वो भी हम लोग लाए हैं दिखाने के लिए, लेकिन वो भी नहीं दिखा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री और डीएम से मिलेंगे आप? अब इसका अगर ये लोग यहाँ नहीं मानेंगे तो हम लोग इसके आगे उच्च अधिकारी से तो मिलेंगे। पॉजिटिव रिस्पांस नहीं रहा। जो पहले का था कि हम ड्यूटी रोस्टर के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, जो भी जानेंगे डॉक्टर इजराइल सर। तो इजराइल साहब की बात नहीं हुई? तो बोले कि आप लोग को जरूरत है, आप लोग जाके बुलाइए उनको। तो इजराइल साहब का सुनते हैं कि हमेशा मोनोपोली चलता है। हाँ, चल ही रहा है। 4 महीना से हम यहाँ पे देख रहे हैं, बहुत स्थिति खराब है। कुछ ड्यूटी का रोस्टर का कुछ क्लियर नहीं रहता है, हर हफ्ते चेंज होता है रोस्टर। ड्यूटी करते हैं कि नहीं? सर आते हैं अपना, फिर घूम के चले जाते हैं।
कुछ ऐसा ड्यूटी उनका प्राइवेट क्लिनिक मजे में चल रहा है, चल ही रहा है, सब लोग जानते हैं, इसको पता नहीं क्या जाएगा। तो क्या कुछ बात हुई और क्या कुछ पॉजिटिव रिस्पांस नहीं रहा, एक दूसरे पे थोपा फिर जाता क्या है। आप लोग का अगला कदम होगा? देखते हैं क्या करना है, सामूहिक सब लोग अगर करेंगे हम लोग से जो बेस्ट होगा। कहाँ ड्यूटी में? तो डॉक्टर ड्यूटी करके अपना जान तो नहीं ना देगा। आप लोग कहाँ ड्यूटी में? मेरा अभी PICU और OPD ड्यूटी लगा। नाम बताइए। डॉक्टर हरिराम प्रजापति, मेडिकल ऑफिसर। को लेकर सिविल सर्जन से मिलने गए थे, क्या कुछ बातें हुई? मैं डॉक्टर पंकज कुमार सिंह, स्पेशलिस्ट मेडिकल ऑफिसर, पोस्टेड इन सदर हॉस्पिटल सिवान। इधर विगत 1 महीने से रोस्टर का प्रॉब्लम चल रहा है। हम लोग लगातार सिविल सर्जन सर से और प्रभारी अधीक्षक सर से इसके बारे में लगातार मिल रहे हैं। कभी सिविल सर्जन सर, कभी अधीक्षक सर, कभी सिविल सर्जन सर, कभी सिविल सर्जन अधीक्षक को थोपते हैं, अधीक्षक सर सिविल सर्जन पे थोपते हैं। और हम लोग 1 महीने से कभी सिविल सर्जन ऑफिस, कभी सुपरिटेंडेंट ऑफिस चक्कर लगा रहे हैं और अभी तक कोई समाधान नहीं मिल पा रहा है। DM सर भी आए हुए थे, वो भी बोले कि रोस्टर भाई देख लीजिए, सहमति से, डॉक्टर की सहमति से बना करके और एक रोस्टर बना दिया जाए। लेकिन हम लोग के बिना सहमति लिए हुए एक रोस्टर बनाया गया है, लेकिन हम लोग की सहमति नहीं ली गई है और वो ज़बरदस्ती ग्रुप में पोस्ट कर दिया गया है कि थोपा जा रहा है जो रोस्टर की ना आपको करना ही है, और जिसमें हम लोग की SNCU से ड्यूटी हटा करके और ओनली पीडियाट्रिक OPD और इमरजेंसी में लगाई गई है। और SNCU में ओनली 3 मेडिकल ऑफिसर, जनरल मेडिकल ऑफिसर MO के भरोसे छोड़ दिया गया है, जिसमें क्रिटिकल नवजात बच्चे होते हैं। तो हम लोग ऐसी अभी भी गए थे मिलने सर से कि सर इसको देख लिया जाए, केवल MO के भरोसे SNCU नहीं चल सकता है, या हम लोग स्पेशलिस्ट मेडिकल ऑफिसर हैं, केवल हम लोग से OPD कराया जाएगा तो अच्छा नहीं है। तो सर बोले कि नहीं, आप जाइए सुपरिटेंडेंट सर से मिल लीजिए। अब जाते हैं हम लोग सुपरिटेंडेंट सर से मिलते हैं, क्या कुछ होता है उसके बाद आपको बता। सर, तो जो रोस्टर की बात करते हैं तो छपरा का रोस्टर अलग है, भोपाल का रोस्टर सेम है पूरे बिहार का, तो फिर यहाँ पे अलग क्यों? यही तो दिक्कत हो रही है कि 1 महीने से यहाँ पे पता नहीं क्यों क्या समस्या है, या फिर कि जहाँ छपरा की रोस्टर या फिर गोपालगंज की रोस्टर या फिर बिहार में कहीं भी जो भी पीडियाट्रिक हैं, स्पेशलिस्ट मेडिकल ऑफिसर हैं या जनरल मेडिकल ऑफिसर हैं, सब लोग मिल के और एक एज ए पीडियाट्रिक यूनिट में काम करते हैं। आपका शोषण या आपको तनाव 1 महीने से तो तनाव ही हो रहा है, ना वेतन दिया जा रहा है, वेतन पे रोक लगी हुई है, हम लोग परेशान हो रहे हैं। तो इसमें तनाव ही है 1 महीने से हम लोग। क्या बात हुई सिविल सर्जन से? अभी सर से गए मिलने, लेकिन कुछ रिस्पांस नहीं दिए। वो बोले कि हम कुछ बात नहीं करेंगे, आप जाइए सुपरिटेंडेंट सर से बात करिए। भगा दिए, हटा दिए। हाँ, उसी तरह का सर बोल रहे हैं कि आप लोग भागिए यहाँ से, हम कुछ नहीं बात करेंगे, हम कुछ नहीं जानते हैं, मेरा यही काम नहीं है आप लोग का रोस्टर देखना। डॉक्टर से ऐसा बिहेवियर अच्छा लगता है? एकदम अच्छा नहीं लगता है सर। हम उनके जूनियर हैं और बहुत जूनियर हैं, हमारे बहुत सीनियर है और आदरणीय भी हैं। अगर इस तरह से कर रहे हैं तो सही में हमको अच्छा नहीं लगा, हम लोग बाहर निकल आए। ठीक, बात जो हम लोग था उन्होंने सामने रखा है, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसा रिस्पॉन्स नहीं दिया और उन लोग भगा दिया। हाँ, जय भागे चैम्बर से। डॉक्टर लोग को चैम्बर से भगा दिए। कौन? CS सर। क्या बोले? नहीं, आप लोग का कोई हम समस्या नहीं सुनेंगे, जाइए अपने लिए डॉक्टर जय से। आजादा कीजिएगा तो गर्दन में हाथ डाल के बाहर निकाले क्या? सिविल सर्जन बोले। हाँ, क्या कुछ समस्या थी आप लोग? ड्यूटी लगातार हम लोग की कंटिन्यूअस ड्यूटी 7 दिन ड्यूटी है। 7 कहाँ पे सप्ताह में 7 दिन करते हैं? मैं डॉक्टर अमीर SNCU में ड्यूटी करता हूँ। सप्ताह में 7 दिन होती है और 11 ड्यूटी लगी हुई है हम लोग की सप्ताह में। बताइए किस तरह से एक नाइट के रोस्टर डॉक्टर इजाई सर देखते हैं। इजाई सर से कुछ बातचीत हुई है, उन्होंने वो कहते हैं CS सर देखेंगे, CS हो जाए तो वो कहते हैं डॉक्टर इजाई देखेंगे। डॉक्टर आरोप लगा रहे हैं कि लेन देन का मामला हो सकता है हो, ताकि हम लोग यहाँ पे जो बच्चे हैं, पहले पीडियाट्रिक थे तो हम लोग कुछ अच्छा बच्चे भर्ती करते थे, लेकिन अभी सिर्फ नाम मात्र के बच्चे हम लोग भर्ती कर रहे हैं जो कम बीमार पड़ रहे हैं, जैसे फोटोथेरेपी में डालना है, चाहे फीवर है, चाहे बस इसी तरह। बाकी और DM शिकायत नहीं की? DM तो आए थे। जाएंगे फिर DM के पास? हाँ, हम लोग जोर को चल जाएंगे हम लोग DM के पास। हम लोग नहीं सुनेंगे तो ये क्या लगता है, छुट्टी या रिजाइन मारने के फिर हम लोग लीव में जाने के चक्कर में हम लोग। बच्चे का इलाज कैसे होगा? सब डॉक्टर CS सर और इलाज सर बैठ के करेंगे ये लोग, उनके पास बहुत सारे डॉक्टर हैं जो कि बैठाए कर सकते हैं। डॉक्टर के समस्या में बच्चे और मरीज मरेंगे। इनके पास बहुत सारे डॉक्टर हैं, दोनों पीडियाट्रिक हैं, दोनों लोग ड्यूटी करेंगे। ड्यूटी नहीं करेंगे तो बच्चे कहाँ जाएंगे? बच्चे अब कहाँ जाएंगे? क्लिनिक भी जाए कहीं और। भरोसे डॉक्टर के, भगवान के भरोसे।
भगवान के भरोसे रहेंगे बच्चे। आपका तो एसी भी नहीं चल रहा है वहाँ पे, ऐसे भी नहीं काम कर रहा है, तब भी हम लोग ड्यूटी कर रहे हैं बैठ के। तो जिम्मेदारी कौन कुछ होगा तो उसकी जिम्मेदारी तो आपकी बनेगी। वो आप सीएस से पूछिए। अच्छा, अपना पूरा परिचय बताइए। डॉक्टर अमित कुमार, एसएनसीयू सिवान। समस्या मैं डॉक्टर संजीव रंजन एसएनसीयू में मेडिकल अफसर के पोस्ट पे हूँ और हम लोग को लगातार परेशान किया जा रहा है। पहले सारे पीडियाट्रिक्स और एमओ सब लोग मिल के काम करते थे पीडिया डिपार्टमेंट में। एसएनसीयू और पीडिया ओपीडी सब कुछ अच्छा से चल रहा था। अभी इधर लगातार अधीक्षक सर और सीएस सर दोनों लोग लगातार परेशान कर रहे हैं। और परेशानी में ये है, परेशान इसलिए किया जा रहा है कि एसएनसीयू में 3 मेडिकल अफसर का पोस्ट है। तीनों को ही 7 दिन लगातार कंटिन्यू ड्यूटी दिया गया है, मॉर्निंग इवनिंग नाइट। ऐसा क्यों? अब ऐसा क्यों? ऑलरेडी पीडियाट्रिक्स लोग हैं यहाँ पे, उन लोग का मदद नहीं लिया जा रहा है। ऐसा इसलिए भी हो सकता है कि ये भी पीडियाट्रिक्स हैं, सुपरिटेंडेंट सीएस सर भी पीडियाट्रिक्स हैं, सुपरिटेंडेंट सर भी पीडियाट्रिक्स हैं। और ये लोग का हो सकता है आपस में सुपरिटेंडेंट सर के यहाँ पे क्लिनिक अच्छा खासा चलता है, ज़्यादातर हो सकता है मोहम्मद इजराइल सर जी। उनके द्वारा सुनते हैं कि ड्यूटी रोस्टर भी हमेशा एक लगातार परिवर्तन किया जाता है किसके द्वारा? इजराइल सर के क्या द्वारा। तो मोनोपोली है या उनका जिद है? जिद किसका? मोहम्मद इजराइल सर का, उनका भी और ये भी अब मिली-जुली हैं। और ये सीएस जी उनका क्लिनिक अच्छा खासा चलता है और वो देते होंगे, इनको देते होंगे कुछ ना कुछ। हाँ, कमीशन तो देते होंगे। सीएस का कमीशन? हाँ, ये लेते होंगे, जरूर लेते होंगे एकदम। आप कैसे बोल सकते हैं कमीशन लेते हैं? हम कैसे बोल सकते हैं? एकदम उनके पीठ पे इनका हाथ है, उनके दामाद के पीठ पे इनका हाथ है, उनके पीठ पे इनका हाथ है। उनके दामाद कहाँ ड्यूटी में? यही पर? यहीं आई डिपार्टमेंट क्या नाम है उनका? एम अकबर अकबर भी? जी। अभी क्या समस्या हुई? क्या अभी समस्या है, हम लोग मिले कि जैसे पहले चल रहा था पीडियाट्रिक्स, सारे डॉक्टर्स को मर्ज कर दिया जाए एसएनसीयू में। हम लोग ओपीडी भी देखेंगे, पीडिया ओपीडी भी देखेंगे, पीआईसीयू भी देख लेंगे, लेकिन ये तैयार नहीं है। एसएनसीयू में जिनका पोस्टिंग है बस उन्हीं के भरोसे एसएनसीयू चल रहा है, 3 मेडिकल अफसर के भरोसे। सीएस से मिले हैं तो क्या अवसर मिला है? कुछ नहीं। वो कह रहे हैं कि इजराइल देखें वही करें, ये भगा दिया। और इनके बस का कुछ नहीं है? इनके बस का कुछ नहीं। इजराइल के बस का? जी। तो आप लोग क्या रिजाइन या छुट्टी उट्टी के? अब हम लोग मेडिकल लीव पे जाएंगे। ऐसा संभव नहीं है कि लगातार 7 दिन हम लोग कंटिन्यू अस्पताल ड्यूटी कैसे करें। चलेगा? अब ये लोग चलाएंगे, ये लोग जैसे चलाएं, सीएस सर और इजराइल सर जैसे चलाएं। मतलब इनके बातों से आप संतुष्ट या खुश नहीं है? बहुत असंतुष्ट हैं, बहुत। एसएनसीयू में तो एसी वेसी पूरा खराब है जी, कैसे बच्चा रहता होगा? बुरा हाल है, इन लोग का ध्यान इधर है ही नहीं। अब पता नहीं लोग कहाँ ध्यान दिए हुए हैं। अच्छा, बच्चा को कुछ होता है तो जिम्मेदारी किसकी? जिम्मेदारी यही लोग की है, नोडल अफसर की ड्यूटी है, तो आपकी सीएस। होगी तो आपकी जिम्मेदारी होगी। तो इसलिए तो हम लोग छुट्टी पे जा रहे हैं। अब ये लोग समझें, हम लोग से संभव नहीं है लगातार 7 दिन तीनों शिफ्ट काम करें। ठीक है, अपने परिचय दीजिए। डॉक्टर संजीव रंजन एसएनसीयू मेडिकल अफसर। आप सिविल सर्जन से बात हुआ है? मैं डॉक्टर इम्तियाज़ अहमद, सिविल सर्जन, ये एसएनसीयू में पोस्टिंग, सदर अस्पताल सिवान में पोस्टिंग है। ड्यूटी हम लोग की बहुत ज़्यादा है। एक्चुअल में 3 ही आदमी में शिफ्ट, पीडियाट्रिशियन तो हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन 3 ही लोगों में, 3 मेडिकल अफसर में इसको बांटा गया है, जिसमें प्रतिदिन हम लोगों की ड्यूटी पड़ती है। पोस्ट नाइट ऑफ मिलना चाहिए, तो हम लोगों को आराम मिलने का ऑफ नहीं मिलता है। वीकली हम लोगों की छुट्टी होनी चाहिए, 1 दिन कम से कम, वो भी नहीं मिलता है। तो यही सारा प्रॉब्लम को लेकर हम लोग सिविल सर्जन साहब से मिलने गए थे। तो सिविल सर्जन साहब उनके द्वारा कहा गया कि इजराइल सर यहाँ के डीएस हैं, उनसे जाके आप लोग मिलिए और उनसे आप लोग रोस्टर में जो भी चेंजेस कराने हैं वो आप लोग कराइए। आप मिलने गए तो सुने कि अच्छे बिहेवियर से बात नहीं की गई, भगा दिया गया, ऐसा बात नहीं है? तो वो तो सीनियर है, पिता तुल्य हैं, जो भी वो कुछ भी कह सकते हैं, उसमें कोई बात नहीं है। भी आप समस्या को लेकर गए थे तो हाँ, हम लोग समस्या को लेकर गए थे। डॉक्टर लोग आहत तो हम लोग जरूर हैं कि सर को सुनना चाहिए था, सारी बातों को सुन के अब उस पर एक्शन लेना चाहिए था, लेकिन फिर भी सर द्वारा कहा गया है, बातों से लगा कि भरोसा नहीं है आपको उन पे कि आपके काम हो पाएगा, ये जो आपकी समस्या। सर के द्वारा यही कहा गया है कि इजराइल सर से मिल के फिर उसके बाद से हम रोस्टर में जो भी चेंजेस कराने हैं उसको आप लोग चेंज कराइए। मतलब काफी समस्या है। वो जिस तरह से कहेंगे उस तरह से हम कर लेंगे। क्या क्या समस्या है आप लोग? वही अब जो अभी बताया कि रोस्टर में चेंज कराने के लिए कि हम लोग, हाँ, एसी भी थोड़ा सा, वो इमरजेंसी में तो बच्चे लोग जहाँ रहते हैं आईसीयू में, वहाँ का भी एसी खराब है, पंखा नहीं अभी चल रहा है। फिलहाल खराब है। उसकी जिम्मेदारी फिर किसकी बनती है?
बच्चे अभी कुछ तो होता है, एडमिट तो ये ड्यूटी तो में डॉक्टर होंगे उसी की ना जिम्मेदारी है। डॉक्टर की थोड़ी जिम्मेदारी, वो तो मैनेजर से आपकी जिम्मेदारी है कि मैनेजर साहब आके देखें, मैनेजर साहब आके करें। डॉक्टर की जिम्मेदारी उसमें थोड़ी है।